एक रोड ट्रिप में 10:30-11 बजे के आसपास हमारी गाड़ी एक सुनसान सड़क पे जाके बंद पड़ गई। उसके बाद वहां जो हुआ है ना, मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो सच बताऊं ना, मेरे को इतना बाहर जाना पसंद नहीं है, क्योंकि आप बाहर जाते हो फिर वहां लोग होते हैं, बस लोगों से ही प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं ज्यादा घर पे रहना प्रेफर करता हूँ। मेरा घर, मेरा बेड, मेरा रूम, मेरा इंटरनेट, बस इतना ही चाहिए मेरे को। लेकिन कुछ लोग ना ये मानना ही नहीं चाहते कि इंसान घर पे खुश रह सकता है। इनको ऐसा होता है कि लेट्स गो आउट समवेयर, लेट्स हैंग आउट, बाहर घूमने चलते हैं। अरे घर पे रहो ना, क्यों? तो ऐसे ही मेरे एरिया में ना कुछ लोग थे जो मेरे दोस्त थे। मतलब वो होते हैं ना कि वो सामने वाली बिल्डिंग में जो भैया रहते ना, वो मेरे दोस्त है, वैसे वाले। उनका नाम हम रखते हैं सुरेश। तो सुरेश भैया जो थे ना, वो मैथ्स के ट्यूशन लेते थे। बेसिकली वो एक मैथ्स के टीचर थे। और फिर उन्हीं के बिल्डिंग में एक और बच्चा रहता था जिसका नाम हम रखते हैं राज। भाई कसम से बोल रहा हूँ, इससे फट्टू बच्चा ना मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब ये हर छोटी चीज से डर जाता है, हर छोटी चीज से। और डरपोक के साथ साथ ये बहुत सुपरस्टिशियस भी था। मतलब ये भूतों में बहुत बिलीव करता था। मतलब हम इसको कभी बोलते थे ना कि आईने में जाके ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी बोल तो भूत आएगी, तो बोलता था नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, सच में भूत आ जाएगी। मतलब फुल डर जाता था वो। और पता है क्या बोलता था? हाँ, मैं ब्लडी मेरी बोलूंगा ना तो कोई मोहिनी आ जाएगी। मोहिनी? उसने भूत का नाम रख दिया मोहिनी। मतलब वो हम बोलते ना कि सफेद साड़ी में एक औरत होगी, उसने वो सफेद साड़ी वाली औरत का नाम रख दिया मोहिनी। मोहिनी। हमने बोला क्या एक्स गर्लफ्रेंड है क्या तेरी? तो बोलता है हाँ, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड भी भूत जैसी लगती थी मेकअप के बिना। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला, पर उसने मतलब नाम रख दिया भूत का मोहिनी। सफेद साड़ी वाली भूत इक्वल्स टू मोहिनी। तो एक दिन क्या हुआ, सुरेश भैया को ना 3 दिन की छुट्टी मिली। ऑफ कोर्स मैथ्स टीचर स्कूल से छुट्टी लेके तो नहीं जाएंगे ना, तो उनको छुट्टी थी। तो उन्होंने बोला चलो कहीं मैं जाता हूँ। तो वो कहीं जा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने आके पूछा कि चलो तुम लोग आओगे मेरे साथ रोड ट्रिप करने, मैं जा रहा हूँ यहाँ, ये हो, तुम लोग आओगे? तो मेरे मुंह से ना गलती से हाँ निकल गया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती की मैं ये रोड ट्रिप के लिए मैंने हाँ बोला। क्योंकि भाई ये रोड ट्रिप में जो ट्रॉमा पहुंचा है ना मेरे को, आप आगे देखो। तो हम 3 लोग जा रहे थे ये रोड ट्रिप पे, सुरेश भैया, मैं और राज। और क्या था, सुरेश भैया ने ना नई गाड़ी ली थी, ठीक है, फुल लेटेस्ट मॉडल। ऐसे मतलब इतना लेटेस्ट मॉडल था कि उसके पार्ट्स भी ऐसे मार्केट में मिलते नहीं थे, मतलब फुल लेटेस्ट। अब देखो ट्रिप के लिए कहाँ जा रहे थे, एग्जैक्ट लोकेशन तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे को ये सब पंचायत है नहीं। अगर तुम मेरे को कहीं लेके जा रहे हो, तुम जहाँ बोलो मैं आने को रेडी हूँ, मेरे को खाली बजट बता देना। मेरे को ये प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। तुम प्लानिंग करो, तुमको जो करना है करो, मेरा मैं हाँ हूँ, मैं हर चीज में हाँ हूँ, मेरे को इन्वॉल्व नहीं होना है इसमें। तो हमने लंच वगैरह किया, और लंच करने के बाद हम जाके बैठे सुरेश भैया की गाड़ी में, और हम उनके साथ जाने वाले थे रोड ट्रिप। और हम पहुंचने वाले थे अराउंड 12-1 बजे, क्योंकि बेसिकली ऐसा प्लान था कि रात को पहुंचेंगे और वहां जो लोकेशन पे जहाँ जाने वाले वहां जाएंगे, सो जाएंगे, और सुबह सनराइज देखने उठेंगे, ये वो ऐसा कुछ तो प्लान था। सुरेश भैया ने कुछ तो प्लान किया था, पर वो प्लान हो ही नहीं पाया क्योंकि रात को ही कांड हो गया। यार देखो, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे, लेकिन रोड ट्रिप से बोरिंग चीज ना दुनिया में कुछ नहीं है। रोड ट्रिप दुनिया की सबसे बोरिंग, मतलब मैं हिस्ट्री क्लास में बैठ जाऊंगा, लेकिन रोड ट्रिप नहीं बैठना मेरे को रोड ट्रिप में। क्योंकि रोड ट्रिप में ना कुछ करने के लिए होता ही नहीं है। मतलब ये खाली ना मूवीज ने फैला के रखा है, रोड ट्रिप रोड ट्रिप रोड ट्रिप, कि तुम खिड़की खोलो, अपनी मुंडी बाहर निकालो, बाल तुम्हारे लहराएंगे, हवा आएगी, फिर से उड़ चला सफर, कैसा है ये सब मूवीज ने फैला के रखा है। कुछ नहीं होता वैसा कुछ। अगर आप अपनी मुंडी बाहर निकालो, पता नहीं हवा कहां से आएगी, तुम्हारे बालों पे लगेगी, तुम्हारे बाल तुम्हारे मुंह पे आएंगे, पूरा व्यू ब्लॉक हो जाएगा। कुछ नहीं हो, ऐसा होता है, रियलिटी ये है। ये लोगों ने गाने बना के रखे हैं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमारे मौसम देखे हैं तुमने? अभी धूप होती है, 2 मिनट बाद बारिश। ये कैसा सुहाना मौसम है? क्या मजा आता है रोड ट्रिप में। मतलब जितनी लंबी रोड ट्रिप ना, उतना ज्यादा दर्द तुम्हारे तशरीफ के लिए। बैठे बैठे दुख जाता है यार सब कुछ। लेकिन अब शुरू हुआ हमारा वो हॉरर एक्सपीरियंस, क्योंकि अब हम ना 10 बज चुके थे, ठीक है, अराउंड 10 बज चुके हम लोग, और हम लोग पहुंच चुके एक सुनसान सड़क पे। मतलब वो सड़क नहीं होती कि कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, पूरी लाइट बंद, पूरा अंधेरा। मतलब वो वैसी वाली सड़क की यहाँ पे कोई सफेद साड़ी वाली भूतनी ऐसे थाली पकड़ के खड़ी होगी, वैसी वाली सड़क पूरी। हम आसपास देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है क्या है, जंगल है, पेड़ है, पता नहीं क्या है। हम राइट और लेफ्ट देख रहे हैं, हमको सिर्फ पेड़ दिख रहे हैं थोड़ा बहुत। और मतलब दिख भी कैसे रहा है पता है, स्ट्रीट लाइट्स तो है नहीं, तो हमारी जो हेडलाइट है ना, कार की हेडलाइट से जितना लाइट जा रहा है उतना दिख रहा है खाली, मतलब वो भी बहुत कम था। और इसमें फिर वो सुपरस्टिशियस बच्चा राज, भाई राज जैसे लोग ना दुनिया में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद तो डरते हैं,
लेकिन तुमको भी डराने की कोशिश करते हैं। तो ये बोल रहा है भाई ऐसे जगह पे ना आराम से चलाना भैया, ऐसे जगहों पे भूत होते हैं। ये कोई टाइम सिचुएशन, ये कोई ये जरूरी था बताना? ये सुरेश भैया ने बोला उसको चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो टू बी फेयर, राज की बात में पॉइंट था, क्योंकि वो लोकेशन थी ऐसी। भाई तुम लोग सुनसान सड़क पे अकेले जा रहे हो, आजू बाजू आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, तुम अकेले ही हो, तो ऐसी वाली सड़क पे मतलब ठीक है, मैंने भी मूवीज देखी है, ऐसा होता है, पर ये बोलने की जरूरत नहीं थी ना। तो हमने बोला कि चलो आजू बाजू एक बार देखते हैं, खिड़की विड़की खोल के क्या है एग्जैक्टली, कुछ समझ में तो आए, अच्छे से फ्लैश लाइट मार के देखते, कुछ तो करते देखते हैं। तो हमने खिड़की नीचे की, और खिड़की नीचे करते ही पूरे वो ईगल की आवाज, पता नहीं अलग अलग पंछी, कौन सी पंछी की आवाज थी हमको भी नहीं पता, अलग अलग ऐसे आवाज आ रही है, पूरा वो माहौल ऐसा वो है, मतलब समझ रहे हो, वो एनवायरमेंट ही वैसा था पूरा। तो फिर वो आवाज सुन के राज फिर बोलता है कि देखा, मैंने बोला यहाँ भूत वगैरह होती है, ये भूत के पंछियों की आवाज है। मैंने बोला बंद करना भाई, क्यों डरा क्यों रहा है? फिर सुरेश भैया उसको बोलते कि भाई इंसानों के अलावा और भी जानवर होते हैं। फिर हमने खिड़की बंद कर दी, लेकिन अब राज भाई ना सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे कि हम कहाँ है एग्जैक्टली। वो लोकेशन सर्च मार रहा है, वो मैप पे देख रहा है, पर मैप पे ना क्या हुआ, जैसे ही उसने मैप खोला वो इंटरनेट पूरा नेटवर्क वेटवर्क आ नहीं रहा था, तो मैप भी ऐसा अटक गया, कुछ दिख नहीं रहा है, मैप पे भी लोड ही नहीं हुआ है कुछ। फिर उसने बोला मैप पे नहीं आ रहा है तो मैं नेट पे सर्च करता हूँ, तो उसने नेट पे कुछ तो लोकेशन नहीं वो सर्च किया, ये वो कहाँ है हम लोग, उसने लोकेशन देखी और लोकेशन के बारे में फैक्ट सर्च कर रहा है। अब वो ये लोकेशन पे कुछ ऐसा कुछ क्या है, सेफ तो है यहाँ पे, क्या पूरा लोकेशन के फैक्ट सर्च कर रहा है वो। तो उसमें लिख के आया कि ये कुछ जंगल टाइप लोकेशन है, और इस लोकेशन पे बहुत जंगली जानवर भी घूमते हैं इधर उधर, ओपनली घूमते हैं जंगली जानवर। और उसके नीचे एक पॉइंट लिखा था कि ये लोकेशन पे टेररिस्ट घूमते हैं, टेररिस्ट रहते हैं, ऐसा लिखा था। क्या? कुछ भी टेररिस्ट रहते हैं लोकेशन पे, टेररिस्ट रहते हैं, उनका घर है यहाँ। अरे तो पता है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दो ना, कोई पुलिस को बताओ ये कि टेररिस्ट यहाँ रहते, वो पकड़ेंगे आके। ये क्या है? और ये कौन सा टेररिस्ट है जो गूगल पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के रख रहे हैं? और अब क्या हुआ, गाड़ी चल रही थी और अब एक ऐसे रोड पे आई जो थोड़ा स्टीप था, मतलब एक डाउन हिल रोड था, ठीक है। तो वो रोड पे गाड़ी सा स्पीड पकड़ ली, गाड़ी थोड़ा स्लाइड हो रही है गाड़ी, और उसमें वो रोड पे गड्ढे वड्ढे भी थे, पॉट होल्स थे, तो गाड़ी उसमें भी ऐसा ऊपर नीचे हो रही है, मतलब इमेजिका की पूरी राइड चल रही है अभी, ठीक है, रोलर कोस्टर वाली इमेजिका राइड चल रही है। अब हिल रहे हैं ऐसा फुल, गाड़ी झटका मार रही है, बाउंस हो रही है, अलग ही थी वो माहौल, ठीक है, पूरी राइड चल रही है वो, ठीक है, और वो फास्ट चल रही है गाड़ी। और फिर पता नहीं क्या हुआ, पॉट होल्स ऐसे 2-3 लंबे पॉट होल्स आए, कुछ स्पीड ब्रेकर टाइप आया, पता नहीं क्या था वो, गाड़ी ऐसा उचकी और गाड़ी सा अचानक से ना धूम करके सब वो हो गई, रुक गई गाड़ी। कुछ तो साउंड आया गाड़ी में, पता नहीं क्या था, ऐसा झटका मारी, गाड़ी टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, पता नहीं क्या था वो, कुछ तो अजीब सा हुआ गाड़ी, मतलब गाड़ी ऐसा शेक हुई, पॉट होल पे खड़ी थी कि टेढ़ी हो गई, पता नहीं क्या था वो, ऐसा थोड़ी सी वो हो गई, बेंड टाइप हो गई, और गाड़ी स्टॉप हो गई एक जगह पे, और ऐसा थोड़ा टर्निंग पे स्टॉप हुई, ठीक है। तो जब स्टॉप हो रही थी तो गाड़ी थोड़ी साइड रख ली थी हमने, ऐसा गाड़ी बीच में नहीं रुकी रोड के, रोड में थोड़ा साइड रुकी ऐसा, और गाड़ी रुक गई, पता नहीं पॉट होल था वहां, थोड़ी टेढ़ी हो गई गाड़ी, कुछ तो हो रहा है, पता नहीं, हमको समझ में नहीं आया। हम गाड़ी रुक गई अचानक से, और अब सुरेश भैया गाड़ी को फिर ऑन करने की ट्राई कर रहे हो, गाड़ी ऑन नहीं हो रही, गाड़ी ऑन करने की ट्राई कर रहे, फिर ऑन नहीं हो रही, तो रुक गई गाड़ी और गाड़ी बंद पड़ गई है। और अब हम लोग इधर देख रहे हैं और राज भाई साइड से बोल रहे हैं, मैंने बोला ना यहाँ पक्का कोई मोहिनी है, यहाँ पक्का कोई मोहिनी है, उसी ने अपनी गाड़ी रोकी है, कोई भूत है, पक्का कोई भूत है। रोने लग गया वो, क्या है इसको क्यों लेके आया, इसको लाने की जरूरत थी क्या, हम दोनों आ जाते खाली। ये अलग ही बोल रहा है, भाई बाहर मत निकलना, पक्का मोहिनी होगी, बाहर मोहिनी होगी। अरे तेरी गर्लफ्रेंड ने क्या मोहिनी होगी, चुप कर, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और ये अभी से डर रहा है। भाई कुछ हो उसके बाद डरना। और एक तो ये मुझे भी डरा रहा है यार, मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है ये सब चीजों से, मतलब ऐसे बातों से डर नहीं लगता, बट ऐसे सिचुएशन में तुम डाल दोगे तो डर तो लगेगा ही। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन ये और डराने की ट्राई कर रहा है। और सुरेश भैया है एकदम चिल, अब क्योंकि जिसने सारी जिंदगी मैच देखी हो उसको ये मोहिनी से थोड़ी डर लगेगा। उसने ऐसी 100 मोहिनी फाइंड एक्स ढूंढने में निकाल दिए। तो सुरेश भैया उसको बोल रहे कि गाड़ी बंद हो गई है और तुम अपना नाटक कर रहे हो, चुप रहो 2 मिनट। वो गाड़ी का वो गाड़ी से निकले और वो गाड़ी के सामने वो खोल के ऊपर इंजन खोल के इंजन चेक कर रहे कि वहाँ कुछ वायर प्रॉब्लम है, ये नहीं है। और मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर निकला और ये बंदा फुल डर रहा है, तो ये बोल रहा मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ। लेकिन 2 सेकंड बाद इसने सोचा कि ये दोनों बाहर है, मैं अकेला गाड़ी में हूँ तो मोहिनी अंदर आ जाएगी।
तो ये भी बाहर आ गया। तो सुरेश भैया चेक कर रहे हैं अभी क्या सीन है पता है। अभी हम लोग खड़े हैं सुनसान रोड पे, ठीक है, और हमारे हिसाब से आजू बाजू पूरा जंगल है, क्योंकि क्लियर तो दिख नहीं रहा है। हमारे हिसाब से पूरा आजू बाजू जंगल है जिसमें पंछियों की आवाज आ रही है। गाड़ी का सब बोनेट खोल के वो चेक कर रहे हैं सुरेश भैया, पूरा वायरिंग चेक कर रहे हैं कुछ है कि नहीं है। जो गाड़ी की जो लाइट थी वो भी नहीं है, सुरेश भैया फ्लैश लाइट मार के चेक कर रहे हैं। गाड़ी की लाइट बंद है, पूरा स्ट्रीट लाइट्स कुछ है नहीं, पूरा मतलब सन्नाटा, ना हमको कुछ दिख रहा है ना हमको कुछ समझ में आ रहा है, हमको पता भी नहीं हम कहाँ है क्या कर रहे हैं। खाली वो फ्लैश लाइट्स ऑन है, हमने हमारे फोन से भी फ्लैश लाइट ऑन करके ऊपर रख दी, खाली लाइट ले रहे हैं हम लोग, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। खड़े 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 वो चेक कर रहे सुरेश भैया, उनको तो कुछ नहीं दिखा, उनको सब नॉर्मल ही लग रहा है। मतलब अब वो उतने टेक्निकल बंदे हैं नहीं, पर थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। मतलब अभी किसी के पास गाड़ी होती है तो थोड़ा नॉलेज तो आ ही जाता है। तो वो चेक कर रहे हैं, उनको कुछ तो दिख नहीं रहा है। बट उसने बोला अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो हमने बोला आगे आगे थोड़ा जाते हैं, क्या पता शहर स्टार्ट हो गया, लाइक विलेज एरिया स्लम्स थोड़ा कुछ तो स्टार्ट हो गया, घर वर स्टार्ट हो गए तो किसी की हेल्प ले लेंगे। तो फिर क्या हुआ ना, 10 मिनट हम आगे चलते गए और हम लोग देख रहे हैं कि कुछ तो आ जाए, कुछ भी नहीं आ रहा है। 10 मिनट तक हम चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दूर तक दिख भी नहीं रहा ना कि क्या है। तो जाके ही देखना पड़ेगा कि लाइट आ रही है, कुछ दूर से दिख रही है लाइट, कुछ भी दिख जाए, कुछ तो हो। तो हम मतलब 10:30 ही हुए, किसी ना किसी का तो घर खुला होगा। हम ऐसा सोच रहे हैं कि आगे जाएंगे कुछ घर मिलेगा, कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, हम जा रहे कुछ दिख नहीं रहा है। हमने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, वापस जाते हैं। इतनी रात को मतलब जंगली जानवर भी होंगे तो इतना सेफ नहीं है यहाँ पे। और वो पता नहीं गूगल पे लिखा था टेररिस्ट भी रहते हैं, तो भरोसा नहीं भाई। चलो वापस चलो, गाड़ी के पास चलो। हम लोग वापस आए 10 मिनट चल के गाड़ी के पास, तो 15-20 मिनट निकल गए। ठीक है, 15-20 मिनट निकल के हम लोग गाड़ी के पास वापस आए। गाड़ी के पास आके हम हो गए शॉक, क्योंकि गाड़ी के पास आके हमने देखा कि हमारी गाड़ी का पिछला वाला एक टायर है ही नहीं, गाड़ी में एक टायर नहीं है। अब हमको समझ में नहीं आया कि जब गाड़ी झटका मार रही थी तो गाड़ी का टायर लूज होकर निकल गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ था गाड़ी में, क्या हुआ हमको समझ में नहीं आया। गाड़ी में कुछ तो हुआ, क्या पता इसीलिए गाड़ी बंद पड़, कुछ तो हुआ, या फिर वो पता नहीं, या फिर कोई आके चोरी करके गया जब हम लोग 20 मिनट नहीं थे यहाँ। मिस्ट्री है वो हमारे लिए, अभी भी मिस्ट्री है कि हुआ क्या एग्जैक्टली वो टायर का। मतलब वो झटके से निकल गया, वो कुछ प्रॉब्लम हुई, गाड़ी के फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुई, या किसी ने चोरी कर लिया, क्या हुआ 10 मिनट पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। हम लोग फुल ऐसे शॉक है। और और आज पक्का मोहिनी टायर लेके गई होगी, पक्का मोहिनी टायर लेके गई होगी। उसमें वहां सुरेश भैया बोल रहे हैं हाँ मोहिनी के पास सेम गाड़ी है ना, रोज चलाती है, वो ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा उसके पास। क्या बोल रहा है तू, मोहिनी क्यों लेके जाएगी टायर तेरा, चुपचाप बैठ। तो हम तीनों में एक ही बंदा है जो समझदार है, सुरेश भैया। वो बोलते कि आसपास देखो कहीं टायर पड़ा होगा, यहाँ पे गिर गया होगा, वो झटका मारा था ना गाड़ी ने, तो कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, मतलब टायर लूज होगा, कुछ होगा तो हो गया, दिक्कत हो गई होगी, देखो एक बार, क्योंकि वो बहुत फास्ट आ रहे थे, हम बहुत झटका लग रहा था, तो कुछ तो हुआ होगा। तो आजू बाजू देखा हमने, आजू बाजू देख रहे, अब क्या ही देखे हम लोग, पूरा अंधेरा है, पूरा पिच ब्लैक। मतलब अभी क्या बोले हम लोग, फुल डार्क। स्ट्रीट लाइट नहीं, हम लोग फ्लैश लाइट से जितना दिख रहा है देख रहे 10 मिनट ढूंढ रहे, कुछ मिल नहीं रहा है। 40-50 मिनट से हम लोग वहीं बैठे अभी, ठीक है, वहीं खड़े हम लोग 40-50 मिनट से, पता नहीं कहाँ ढूंढे क्या देखे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमको। अब हम लोग वहां आ गए, गाड़ी के पास खड़े रह गए, और तब भाई ये बंदा बोल रहा है, ये राज फिर से, इसको क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। भाई इधर देखो। हमने बोला चलो गाड़ी का टायर मिल गया, हम पास जाते, भाई वो पेड़ पे ना मैंने देखा सफेद साड़ी वाली भूतनी मोहिनी को देखा, मोहिनी को। हमने बोला यार इसको कोई बंद कराओ, इसको अपनी एक्स की याद आ रही है, पता नहीं क्या है ये राज मोहिनी, ये लव स्टोरी चल रही है इसकी, कब से मोहिनी कर। अरे नहीं है कोई मोहिनी, चुप रहना भाई, हम लोग कोई नहीं मान रहा है इसकी बात, क्योंकि ये डरपोक बंदा है भाई, इसकी बात कौन मानेगा अभी। हम लोग बोला नहीं छोड़, इसकी कोई बात नहीं, ये कुछ भी बोल रहा है, ये डर रहा है खुद, हमको डरा रहा है। हमने बोला छोड़, तू चुपचाप बैठ, तू कुछ नहीं बोलेगा। तो तब ना हम तीनों एक जगह पे फ्लैश लाइट, हम लोग तीनों साथ में फ्लैश लाइट्स मार के देख रहे कि कुछ दिखे। तो हमको ना एक दूर है ना एक ऐसा घर जैसा कुछ लग रहा था, ठीक है, बिल्डिंग टाइप कुछ घर जैसा लग रहा था। तो हमने बोला कि यार वहां जाके पूछे कि एक रात तुम्हारे यहाँ रहे, सुबह निकल, कुछ तो करते, क्योंकि गाड़ी का टायर मिल नहीं रहा है यार। ये अलग ही प्रॉब्लम है, ये अलग ही मिस्टीरियस प्रॉब्लम है कि टायर कहाँ गया भाई। और ऐसा गाड़ी भी चल नहीं रही, गाड़ी भी झटका मार रही, हम लोग यहाँ तो खड़े नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ भाई बहुत खतरा है। तो हमने बोला अब यहाँ जाए, इसकी मोहिनी डर आ रही है, वो घर में जाते पूछते है कि प्लीज रहने दो, कुछ तो करते हैं। तो फिर हमने बोला, लेकिन सुरेश भैया बोलते नहीं रहने दो, सेफ नहीं है ऐसा किसी के भी घर पे जाना, इतनी ऐसे जगह पे अगर किसी का घर है, कुछ तो हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो, पता नहीं, ऐसी जगह पे नहीं जाते। एक काम करते, हम लोग सब गाड़ी में ही बैठते हैं, ठीक है, गाड़ी में ही सो जाते, गाड़ी में ही रहते हैं, सुबह कुछ करते हैं, गाड़ी में ही रहते हैं। अभी गाड़ी ही सबसे सेफ है, सेफ तो नहीं थी पर ठीक है, दूसरे ऑप्शंस तो है ही क्या हमारे पास। तो हमारी मतलब अब
भाई हमारा मतलब ऐसा लग रहा है कि आज तो हो गया, कुछ तो हो जाएगा आज, मतलब ऐसी वाली सिचुएशन थी यार। सच बताओ ना, इस सिचुएशन में पता नहीं मेरे को डरना किससे था। मतलब ये एनवायरमेंट से डरना था, ये जानवरों से डरना था कि जानवर आके खा जाएंगे, या फिर इसकी मोहिनी से डरना था, या फिर ये टेररिस्ट वाला जो घर है उससे डरना है। किससे डरूं मैं? टेररिस्ट, जानवर, मोहिनी, ये तीनों से डरूं या फिर इससे भी खतरनाक है राज? ये डराया जा रहा है। और भाई हम शांति से 2 मिनट गाड़ी में बैठे, इसका फिर चालू हो गया, मैंने मोहिनी को देखा, मैंने मोहिनी को देखा। भाई तू चुपचाप सो जा ना, हम तेरे को सुबह उठा देंगे, भाई तू सो जा चुपचाप। फिर सबकी भाई जैसे तैसे नींद लग गई, हमको भी नहीं पता कब लगी नींद, कितना टाइम हो रहा था पता ही नहीं हमको कुछ, हम लोग सो गए। भाई फिर अचानक 5 बजे सुबह राज भाई उठे, और राज भाई उठ के बाहर खिड़की के देख रहे, अरे गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, उठो गाड़ी आ रही है, उठो गाड़ी आ रही है, टक्कर मारने आ रही है, टक्कर मारने आ रही है। हमने बोला क्या हुआ भाई, हमने नींद खुली, क्या हुआ क्या हुआ? हमने पीछे देखा कोई ट्रक जा रहा था बाजू से, हमने बोला क्या हुआ भाई, सड़कों पे लोग होते हैं, दूसरे गाड़ियां चलती है, क्या डर रहा है तू? इसमें अजीब आदमी है भाई, हर चीज से डरता है, टक्कर मारने आ रही है, बोलते गाड़ी हमारी साइड में है, बीच में नहीं है। अब भाई सुबह हो चुकी है, और सुबह होते ही हम गाड़ी से बाहर निकले, और बाहर निकलते ही कंप्लीट शॉक, क्योंकि हमको क्या इमेजिन कर रहे थे हम लोग जगह को, कि हर जगह पेड़ है, जंगल है पूरा, ये वो है ना, पेड़ वेड़ जंगल वंगल तो था पीछे की साइड, लेकिन आगे की साइड ना एक ब्रिज था। हम लोग ब्रिज के आजू बाजू खड़े हैं और ब्रिज के पास पानी है, पता नहीं क्या ही लोकेशन है, एस्थेटिक लोकेशन थी भाई बहुत। मतलब ब्रिज के पीछे से नदी जा रही है, पानी जा रहा है, पता नहीं क्या नदी बह रहा है, वो वाटरफॉल वाली स्पीड में बह रहा है, वैसी वाली पूरी एनवायरमेंट थी। यहाँ पे पेड़ वेड़ भी थे, मतलब म्यूजिक वीडियो का लोकेशन होता ना वैसा वाला लोकेशन था वो, बट डरावना भी था थोड़ा, रात को डरावना, सुबह म्यूजिक वीडियो, पता नहीं वैसा वाला लोकेशन था वो। और पता है हम लोग जो बोल रहे थे कि टेररिस्ट का घर है, टेररिस्ट का घर हो सकता है, घर दिख रहा है, घर, वो पता नहीं घर नहीं, एक होटल सा था, कुछ होटल थी वो एक। अब हमने बोला चलो सुबह हो गई, अब देखते हैं आजू बाजू टायर कहीं तो पड़ा होगा, टायर ढूंढते, पहले टायर ढूंढते, गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करने की ट्राई करते, निकलते कुछ तो करते, तो टायर ढूंढने हम लोग निकले, आजू बाजू देख रहे किधर है किधर है। फिर हम लोग जहाँ से आए थे हमने बोला वहां चेक करते, वहीं कुछ हुआ होगा, तो जहाँ से आए वहां चेक किया, क्योंकि वो स्लोप था ना बड़ा, तो हम लोग बहुत आगे आ गए थे स्पीड में, तो हम लोग पीछे पीछे जाके चेक कर रहे, जा रहे, और जैसे स्लोप के आगे गए वहां पे कहीं टायर पड़ा मिला हमको, दूर, अनएक्सपेक्टेडली दूर था वो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। तो हम और शॉक हो गए कि ये क्या हुआ, इतना दूर टायर, मतलब ये क्या, मतलब अनएक्सपेक्टेडली दूर था, ठीक है, वो ऐसे ज्यादा ही दूर था, मतलब स्लोप से भी थोड़ा दूर था वो। तो हमने बोला वहां टायर कैसे गया, क्या ये क्रोनोलॉजी समझ नहीं आई है, वहां टायर कैसे मिला हमको, और दूर से राइट में कहीं दूर पड़ा था, पता नहीं अजीब कुछ अनएक्सपेक्टेड था वो। और फिर से राज भाई सुबह होते ही मोहिनी ने टायर लेके छुपा दिया था, देखो मैंने बोल रहा हूँ ना मोहिनी है, मोहिनी ने रात को टायर यूज किया और फिर जब काम खत्म हो गया उसने फेंक दिया। अरे तेरी मोहिनी क्या टिफिन सर्विस डिलीवरी करती है, क्या है, उसको टायर क्यों चाहिए उसको? अब हमको टायर तो मिला, लेकिन टायर भाई फुल पंचर, मोटा वाला पंचर जो फिक्स नहीं हो सकता, अब टायर ही बदलना पड़ेगा, फुल मोटा वाला पंचर। मैंने बोला ये कैसे हो गया, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है ये सब, कि इतना तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब रात को मतलब गाड़ी झटका तो मार रही थी, थोड़ा वो धूम धूम धड़ाम धूम 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 वो इमेजी का राइड भी हुई, लेकिन इतना कुछ भी नहीं हुआ कि टायर निकल के दूर पड़ा हो जाए, मतलब अनएक्सपेक्टेड सा कुछ था। मतलब वो होता है ना, कुछ चीजें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, कि मतलब मैं क्या बोलूं इसमें, मैं कैसे समझाऊं ये कि क्या हुआ था वहां पे, बट ऐसा ये है अभी जो है, अभी तुम समझो ना समझो, पता नहीं कैसे समझाऊं मैं, ये था सीन। तो फिर एक ही जो सुरेश भैया थे समझदार, उन्होंने बोला कि होटल वाले से बात करते हैं, नया टायर का कुछ वो पता, उनको पता हो, गैरेज वैरेज आजू बाजू कुछ तो पूछते हैं, कुछ हेल्प मिल जाएगी। हम गए होटल वाले के पास, होटल वाले के पास गए, होटल वाले को हमने पूरी सिचुएशन बताई कि भाई हम लोग रात को यहाँ आए थे, रात को हमारी गाड़ी के साथ ये वो, गाड़ी बंद पड़ गई, टायर हमारा वहां पड़ा है, वहां पड़ा है टायर, वहां कैसे चला गया टायर? हम लोग उसको पूरा समझा रहे हैं, ये साइड से बोल रहा है कि मैंने मोहिनी को देखा, भूत को ये चुप कर, हम समझा रहे हैं, हम उसको चुप करा रहे हैं, हम समझा रहे पूरा क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। और होटल वाला अपना ही ड्रामा कर रहा है, होटल वाला अपनी कोई हॉरर स्टोरी बता रहा है कि भाई साहब आप अच्छा हुआ बच गए, हाँ लकी समझो अपने आप को कि आप बच गए। हमने बोला ये तू डरा क्या रहा है, तेरे पास हेल्प के लिए आए हम। और वो अपनी एक स्टोरी सुना रहा है कि भाई पता है लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर यहाँ पे ना एक फैमिली आई थी, एक कपल और 2 बच्चे, वही स्पॉट पे डेथ हो गई, वही स्पॉट पे उनकी गाड़ी बंद पड़ी थी, सुबह मरे पड़े मिले वो लोग, पूरी फैमिली। और यहाँ राज मैंने बोला था मोहिनी है, अरे तू चुप, मोहिनी है, परेशान कर दिया। मेरी फट रही है, सुरेश भैया की अभी भी नहीं फट रही, मैथ्स टीचर
क्या ही फटेगी उनकी। तो भाई मेरी तो फट रही है भाई अभी थोड़ी थोड़ी, मतलब 10% फट रही है मेरी, ठीक है। ये क्या है भाई, अगले लास्ट महीने कोई मरा वही स्पॉट पे, हम वही स्पॉट पे थे, हमको क्यों बख्श दिया, हम मजा नहीं आया क्या, हम पसंद नहीं आया क्या मोहिनी को, पता नहीं क्या अलग ही थॉट्स आ रहे हैं मेरे को दिमाग में। और वो अलग ही, हम भी 8 बजे घर चले जाते हैं, उसके बाद हम रुकते नहीं है क्योंकि ये डरावनी जगह है, अलग ही अपना अपना कर रहा है वो। मैंने बोला भाई तू चुप रहना भाई, तू क्यों इस राज की तरह क्यों बन रहा है, तू उनको हेल्प मांगने आया, तेरी हेल्प करना। और बीच में होटल वाला अपने भी डाउट्स पूछ रहा है कि मोहिनी कौन है, अरे तू चुप रहना, मोहिनी कौन है भाई, बोल इसकी गर्लफ्रेंड है भाई, एक्स गर्लफ्रेंड है, भूतनी जैसी दिखती है, लॉन्ग स्टोरी। यार देखो मैं मजाक में जोक्स डाल के बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिचुएशन बहुत स्केरी थी भाई। आप सोचो, आप कहीं रात को रैंडम जगह पे पता नहीं कहाँ हो, तुम सुबह उठ के देखते हो जगह ही डिफरेंट है, तुमको तुम्हारा टायर कहीं दूर मिलता है, रात को सुनसान सड़क पे वो पंछी ये वो, फिर सुबह तुम होटल वाले के पास जाते हो, होटल वाला कुछ अजीब स्टोरी बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ हुआ ये हुआ। भाई ये स्केरी है भाई, ये डरावनी चीज है ये, कि क्या करे अब ये, हमारे साथ ये क्या था, ये क्या हुआ हमारे साथ, मतलब आप डाउट ही करने लगते हो कि ये सपना था, क्या हुआ क्या अपने साथ। तो अब सिचुएशन क्या थी, अब हमको घर जाने के लिए पहले टायर फिक्स करना पड़ेगा ना। तो टायर फिक्स करने के लिए हमने भैया को पूछा कि भाई यहाँ पे कुछ है मैकेनिक गैरेज वैरेज कुछ है तो बताओ हमको, ये टायर फिक्स करना है। तो वो बोलते हैं यहाँ तो नहीं मिलेगा भाई साहब, ये छोटी जगह है, ये वो अपना कर रहा है वो ड्रामा कि यहाँ कोई नहीं आता भाई साहब, ये पूरा सुनसान ही। ठीक है नहीं डरा मत, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि यहाँ छोटा मोटा शहर है आजू बाजू, थोड़ा जाओ 25 मिनट लेफ्ट में वहां जाओ, ऐसा जाओ वहां मिलेगा, वहां पे शहर है, वहां पे जाके पूछो किसी को, वहां पे हो जाएगा काम। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, सुरेश भैया की जो गाड़ी थी, मैंने जैसे आपको बोला फुल लेटेस्ट मॉडल लेटेस्ट सामान, पूरा ये ढूंढना भी मुश्किल है, इसका टायर जो एग्जैक्ट फिट जो भी कुछ, तो मेरे को कार की डिटेल्स मेरे को नहीं पता, पर इसका जो भी सामान जो टेक्निकल जो भी चीजें चाहिए थी वो भी पूरी न्यू थी, तो पूरा अच्छा नया कुछ बंदा ढूंढना पड़ेगा कुछ। अब मॉडर्न शहरों में तो मिल जाए, लेकिन ये एरिया में मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो हम पहले वो छोटे वाले शहर में गए, वो विलेज टाइप एरिया था, मतलब विलेज नहीं, विलेज और सिटी के बीच का कुछ था, वो छोटा मोटा शहर बोल दो पता नहीं। तो वहां हम गए, वहां हम ढूंढ रहे, लोगों से पूछा, हमने बहुत लोगों से कांटेक्ट करने की ट्राई की, बहुत सारे गैराज वैराज में गए, उनको पूछा कि ये वाली गाड़ी ये मॉडल है, इसका टायर चाहिए, गाड़ी फिक्स करनी है, ये करनी है वो करनी है। सुरेश भैया ने बात की, पता नहीं क्या बात की, वो जो भी फिक्स करना है, ये करना है वो करना है, उसने बोला कि ये नहीं हो सकता, ये पार्ट नहीं मिलेगा। बहुत जगह पे ढूंढा, कुछ नहीं मिला, लाइक 3-4 घंटे तक हमने वो छोटे वाले शहर में ढूंढा, वहां कुछ नहीं मिला। तो वहां पे फिर एक बंदे ने बोला कि ये वाले शहर में जाओ, यहाँ मिलेगा, तो वो और 25 मिनट दूर था, तो वहां 25 मिनट दूर गए, फिर वहां 4-5 लोगों से पूछा, वहां 3-4 घंटे बिताए, वहां नहीं मिला। अब हमने बोला यार यहाँ नहीं मिलेगा, अब मेन शहर जाना पड़ेगा, लाइक मेन जो हमको डेस्टिनेशन जानी थी वो मेन शहर था, अब वो है और 1 घंटा 15 मिनट दूर ऐसा कुछ, क्योंकि हम लोग घूम के कहीं तो पहुंच गए थे, वहां से अब 1 घंटा 15 मिनट दूर वो शहर था, फिर वहां गए 1 घंटा 15 मिनट दूर, वहां बहुत लोगों से ढूंढा। अब ये पूरा करते करते अब सोचो 4 घंटे 5:30-6 बज गए, वो शहर में अब घूम रहे हम लोग, 7:30 बज गए भाई, पूरा दिन चले गया ये सब करने में, टायर ढूंढने में पूरा दिन चले गया। अब मेरे को समझाने नहीं आएगा ये क्या कर रहे थे वहां पे। फिर फाइनली जैसे तैसे कुछ तो करके 9 बजे रात को एक टेक्निकल बंदा मैकेनिक मिला, टायर वायर लेके आया, वो सब सामान लेके आया, हम लोग उसके साथ उसको लेके आए कि भाई अलग से नहीं, तू साथ चल भाई, हाँ ये डेंजरस सिचुएशन है, तू गंभीरता नहीं समझ रहा है सिचुएशन की, तू साथ चल। तो फिर वो आया, उसने नया टायर लगाया, पूरा चेक किया, चारों टायर टाइट किए, स्क्रू जो भी पूरा प्रॉब्लम जो भी कुछ होगा, मतलब वो किया, इंस्पेक्शन किया एक, और सर्विसिंग कर दी, थोड़ी सी इंस्टेंट वाली सर्विसिंग थोड़ी कर दी, और हमने बोला ठीक है चलो परफेक्ट। अब वो जाने के लिए निकला, अब हम लोग गाड़ी में बैठे, हम लोग ऑन कर रहे हैं, फिर से सेम ऑन ही नहीं हो रही है गाड़ी, ऑन ही नहीं हो रही। राज भाई बाजू फिर से, यार अब तो नहीं छोड़ेगी मोहिनी, एक बार उसने छोड़ दिया, अब कैसे छोड़ेगी, अब तो गए। अरे भाई तेरे को क्या है तेरी मोहिनी से, इतना क्या ऑब्सेशन है, पेड प्रमोशन कर रहा है क्या उसका, चुप रहना 2 मिनट। तो मैकेनिक अभी भी वहीं खड़ा था, तो हमने बोला ए क्या किया तूने, सर्विसिंग गाड़ी नहीं चल रही है, इधर आ। तो उसको मैकेनिक को फिर बुलाया, मैकेनिक ने फिर पूरा वो वायरिंग चेक किया, पता नहीं कुछ तो किया। अच्छा है कि वो टूल्स पूरा लेके आया था, हमने बोला था भाई तू प्रिपेयर्ड रहे, सबके साथ आ तू, तो टूल्स लेके आया था, तो उसने कुछ तो क्या पता नहीं, कुछ तो किया, गाड़ी फिर चलने लगी। फाइनली इतना सब होने के बाद सांस में सांस आई कि भाई अब बच गए, अब जिंदा रहेंगे, ऑल इज वेल। और देखो सच बताऊं, 2 मिनट के लिए हमको थॉट आया, 2 मिनट के लिए सच में थॉट आया कि राज को उसकी मोहिनी के पास छोड़ देते हैं, बहुत परेशान किया इसने, छोड़ दो इसको यहाँ पे ही।